सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ इज़ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। इसमें हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बायोलॉजी के ऊपर रहेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने इंग्लिश के ऊपर शेयर किया था, उसको भी आप जाके देख लेना। आप लोगों की डिमांड के ऊपर उस वीडियो को बनाया गया था। ये वीडियो हमारा बायोलॉजी के ऊपर रहेगा। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गे, उस ब्रांच का क्या नाम है जिसके अंडर स्टडी की जाती है एल्गे की? सो ऑप्शंस आर टैक्सोनॉमी, पैथोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फाइकोलॉजी। ठीक है, द स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? नीचे दी गई ऑप्शन में से आपने बताना है कि कौन सी एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस में नहीं पाई जाती है। सो ऑप्शंस आर ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। ठीक है, come to the next question. What is the total number of essential vitamin that are required for the proper functioning of our body? ठीक है, तो कितने टोटल ऑफ नंबर होते हैं एसेंशियल विटामिन्स के? सो ऑप्शंस आर 12, 22, 13, 15. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 13. The total number of essential vitamins that are required for the proper function of our body, that is 13. Option C is the correct answer. Next question is, the volume of blood in our body and our blood pressure is regulated by, हमारी बॉडी में जब बीपी इंक्रीज होता है तो किसकी वजह से होता है? सो ऑप्शंस आर आयोडीन, आयरन, phosphorus, sodium. So which one is the correct option? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सोडियम। जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बी सेल्स एंड टी सेल्स आर इन्वॉल्व इन, बी सेल और टी सेल्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? सो ऑप्शंस आर एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या फिर पैसिव इम्यूनिटी। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको कहीं पे लगता है कि मैंने ऑप्शन गलत बताया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कई बार मिस्टेक से गलत ऑप्शन टिक हो जाती है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन मिल्क दैट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड। ठीक है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या नाम है जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में? ठीक है, दूध को दही में। ये हमने बहुत बार क्वेश्चंस पढ़ा है और आपको पता भी होगा इसका आंसर क्या होगा। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट इज नोन एज, और यही क्वेश्चन मॉडिफाई करके कुछ और तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास वेरिएशन, हेरिडिटी, रिजेम्बलेंस या फिर इनहेरिटेंस। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज हेरिडिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज, चेंज इन द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है? सो ऑप्शंस आर म्यूटेशन, फ्यूजन, क्लोनिंग, ब्रीडिंग। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेम द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स। एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? ऑप्शंस आर स्टार्च, चिटिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है इन एनिमल्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन्स कॉज बेरी बेरी जो रोग है, बीमारी है आइज़ की, आइज़ का जो डिसऑर्डर है, किस विटामिन की कमी से होता है? सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। ऑप्शंस आर विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B1 एंड विटामिन B2। सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमिन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है थायमिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस विच इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। ठीक है, तो वहाँ पे म्यूकस का क्या रोल है। ऑप्शंस आर टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, टू डाइजेस्ट फैट, फैट को डाइजेस्ट करता है, या फिर टू किल जर्म्स, या लास्ट वन इज टू डाइजेस्ट प्रोटीन। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Come to the next question. Next question is here. Wounds in plants are healed by the activity of. So नीचे options दी गई हैं. Which one is the correct answer? So here correct answer is option D, callus deposition. Option D is the correct answer. ठीक है. Come to the next question. Which of the following chemical is responsible for ozone layer depletion? So कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने में। ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं। विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्लियर है, और ये कॉज करता है स्किन कैंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए स्ट्रैंड आर लिंक टुगेदर बाय। कौन से बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट एड्स। AIDS। एड्स मीन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलाइजा। एलाइजा मीन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। ठीक है, तो इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है, इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज द correct option. Hippocrates is known as the father of medicine. Option B is the correct answer. Next one is in which phase the chromosome become clearly visible. वो कौन सी फेज है जहाँ पे क्रोमोजोम क्लियरली दिखाई देते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज मेटाफेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेटाफेज स्टेज है वो जहाँ पे क्रोमोजोम क्लियरली विजिबल होते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज। यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एसिटाइल कोलिन। सो कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज एसिटाइल कोलिन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ECG व्हाट डज टी वेव रिप्रेजेंट। ठीक है, जब ECG कराई जाती है तो वहाँ पे वेव्स होती है ना, मैंने पिछले क्वेश्चंस में सारी वेव को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे पूछा गया है जो ECG होती है उसमें एक टी वेव होती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो टी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलीरुबिन इज कॉज्ड बाय ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ। किसका ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मीन्स बिलीरुबिन इज कॉज्ड बाय ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज कॉजेज। जब हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। सो ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टीरियोसेक्लोरिसिस। डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज कॉजेज आर्टीरियोसेक्लोरिसिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वॉज डिवेल्प्ड बाय। जो वैक्सीनेशन बनाया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए वो किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन।
ठीक है, उस ब्रांच ऑफ साइंस का क्या नाम है जिसमें स्टडी करा जाता है ह्यूमन स्किन को। सो ऑप्शन यहाँ पे दी गई हैं फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, टैक्सोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। आप हॉस्पिटल में भी जाके देखना कभी, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उन डिपार्टमेंट्स के बाहर लिखा होता है, जैसे स्किन का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे लिखा होता है डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही और है, जैसे हार्ट का है तो कार्डियोलॉजिस्ट। तो ऐसे ही यहाँ पे पूछा गया है जब हम स्किन की स्टडी करते हैं तो उस साइंस का क्या नाम है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, डर्मेटोलॉजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी। आई थिंक ये सबको ही पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना विच इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेस मेकर इज़ रिलेटेड विद, ठीक है, कई बार हम बोलते हैं ना उसकी पेस मेकर सर्जरी हुई है, तो ये किससे रिलेटेड है, किडनी, ब्रेन, लंग या फिर हार्ट। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो हेयर करेक्ट आंसर इज़ हार्ट, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पेस मेकर इज़ रिलेटेड विद हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। द स्टैंडर्ड ऑडिबल कैपेसिटी ऑफ a healthy human being as per World Health Organization is the range of, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है उसकी ऑडिबल कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। सो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास दी गई हैं। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5 to 10 डेसिबल्स, ठीक है। जो ऑडिबल कैपेसिटी होती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग की वो होती है 5 to 10 डेसिबल। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन विच हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज़, कौन सी विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करती है। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है, काफ़ी बार क्वेश्चन मैंने वीडियो में डाला है। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज़ विटामिन के, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो विटामिन के होता है वो हमें हमारी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले रिपीट किया है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ग्वाइटर इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ग्वाइटर रोग कब होता है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स एज वेल एज इट्स स्किन, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेता है किसके थ्रू, लंग्स और स्किन के थ्रू। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस आर ह्यूमन बीइंग, अर्थवॉर्म, डॉग, फ्रॉग। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ब्रीथ करता है थ्रू लंग्स एज वेल एज स्किन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज़, रेड ब्लड सेल जो होते हैं RBCs जो होते हैं उनका जो साइज है वो कितना होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं 10 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 8 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर। सो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 8 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ हार्मोन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गिबरेलिन्स प्लांट ग्रोथ हार्मोन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय जापानीज साइंटिस्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले डिस्कस कराया है आप लोगों के साथ। सो ऑप्शंस आर प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, रेस्पिरेशन। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज प्रोटीन सिंथेसिस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स या फिर लाइजोसोम, न्यूक्लियाई। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाइजोसोम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज़ द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। वो हार्ट का कौन सा चैम्बर है जहाँ पे मस्कुलर वॉल बहुत थिक होती है। सो ऑप्शंस आर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड वेसल्स टेकिंग ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट आर, ऑप्शंस आर कार्डियक वेन्स,
पल्मोनरी आर्टरीज, कार्डियक आर्टरीज या फिर पल्मोनरी वेन्स। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पल्मोनरी वेन्स। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सेल डिवीजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। सो यहाँ पे ऑप्शन दी गई हैं G1 फेज, G2 फेज, S फेज, प्रो फेज। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, S फेज। Option C is the correct answer. Cell division cannot be stopped in S phase of the cell cycle. Come to the next question. Next question is, in which of the following types of cell sacroplasmic reticulum is found? Options are muscle cell, liver cells, kidney cells या फिर neuron. So which one is the correct answer? Correct answer is option A, muscle cells. Muscle cells is the correct answer. Sacroplasmic reticulum is found in muscle cells. Come to the next question. Next question is, death or mental retardation take place if accumulation happens in. So यहाँ पे ऑप्शन दी गई है सोमैटिक सेल्स, ब्रेन सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या फिर सेंसरी सेल्स। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रेन सेल। ठीक है, डेथ और मेंटल रिटार्डेशन टेक प्लेस इफ अकोमुलेशन हैपन्स इन ब्रेन सेल। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं? आई थिंक ये आंसर भी सबको पता होगा, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The function of detoxifying harmful drugs from the body is done by. So options are smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, smooth exoplasmic reticulum या फिर rough exoplasmic reticulum. So which one is the correct answer? Correct answer is smooth endoplasmic reticulum. So option A is the correct answer, smooth endoplasmic reticulum. The function of detoxifying harmful drugs from the body is done by smooth endoplasmic reticulum. So option A is the correct answer. So that's all about today's video. इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियोस को ध्यान से रिवाइज़ कर लेना, और बाकी की बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डली हैं, उनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार ज़रूर से विजिट करना, रिवाइज़ करना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।